अच्छा, मैंने एक छोटी सी बात की थी, आप लोगों को शायद याद हो कि मैंने कहा था कि ये दोनों बाइक्स वेगो और डर्बी STX या फिर अब ये आपकी डर्बी ETX और रॉबिन्सन 150 दोनों तकरीबन सेम मोटरसाइकिल्स हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस। लेकिन हमारे दोस्त पूछते हैं कि यार इसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों बाइक्स हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं, दोनों के डिफरेंसेस आपको साइड बाय साइड दिखा देते हैं। तो मेन डिफरेंस अगर आप लोगों को वैसे देखने को अंदर मिले तो अप्रिलिया का आप देख चुके हैं या डर्बी का आप देख चुके हैं, चूँकि वो बेसिकली यूरोपियन स्पेक्स के अंदर है तो उसके अंदर उसका साइलेंसर ज़रा सा क्वाइट है। इसके अंदर ज़रा सा हमारा ये समझे कि देसी स्टाइल का ना ज़रा ढोल की टाइप का लाउड किस्म का मफलर इसके अंदर दिया हुआ है, तो एक ज़रा सी ग्रंट देता है। इसकी आवाज़ बढ़ती है, साथ साथ इसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। इसका थोड़ा सा ज़रा साउंड इसकी कम है और इस वजह से ये थोड़ी सी आरामदेह राइड आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। दूसरी चीज़ अगर आप देख सकते हैं तो आपको याद होगा कि डर्बी ETX के अंदर हमारे पास किक स्टार्ट नहीं था। रोड प्रिंस की जो रॉबिन्सन 150 है इसके अंदर किक स्टार्ट इन्होंने दे रखा है, तो इनकेस अगर आपकी बाइक कभी स्टार्ट नहीं होती है तो आप के ज़रिए बैटरी डाउन होने के नतीजे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रोड प्रिंस का यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर टापा भी दे रखा है जिसको हम कहते हैं आपका क्रैंक केस नीचे से, ये भी उन्होंने दे रखा है। अदर दैन दैट इंजन के अंदर और कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। डर्बी पाकिस्तान वालों ने आई एम अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने ये बात कही थी कि डर्बी के अंदर उन्होंने की हिन का ओरिजिनल कार्बोरेटर दे रखा है, जापानीज़ कार्बोरेटर, लेकिन जब आप देखेंगे तो डर्बी के अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर PTG का कार्बोरेटर, एक चाइनीज़ कार्बोरेटर लगा हुआ है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ETX की राइड ज़्यादा थोड़ी सी स्मूथ है, उसका गियर बॉक्स मुझे ज़्यादा स्मूथ लगा, लेकिन प्रॉबली ये यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका गियर बॉक्स थोड़ा सा मुझे रफ़ नज़र आया है। अदर दैन दैट बाइक के अंदर एज सच कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आया। दोनों के स्पोक्स कम्प्लीटली सेम हैं और आप शेप भी देख सकते हैं दोनों के इंडिकेटर्स और इसकी इवन फ्रंट हेडलाइट आप देख लीजिए, कम्प्लीटली बिल्कुल एक जैसी हैं। क्लस्टर गेज के डिफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक क्लिप के अंदर हम दिखाएंगे कि क्लस्टर गेज के डिफरेंसेस थोड़े बहुत आते हैं। वो क्वालिटी का इशू है। क्वालिटी का इशू ये है कि डर्बी ETX का क्लस्टर गेज थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है। आप जब उसको ऑन की तरफ उसका स्विच करते हैं तो उसके नंबर्स बाकायदा रन होते हैं और वाक़तन एक बहुत ही क्लियर क्रिस्टल क्लियर किस्म का आपको डिजिटल डिस्प्ले उसके ऊपर नज़र आता है। इसके ऊपर क्या होता है कि रॉबिन्सन के ऊपर जब आप इसकी की को ऑन करेंगे या टर्न करेंगे तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है और नंबर्स डिस्प्ले होते हैं। फंक्शनैलिटी के अंदर ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन का डिफरेंस उसके अंदर हम लोगों को नज़र आता है। थर्ड थिंग जो इसके अंदर मुझे अभी हमने रिसेंटली नोटिस की थी वो इसके हैंड गार्ड्स हैं। तो हैंड गार्ड्स का जहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ, हैंड गार्ड्स की जो चेंजेस हैं दैट्स मोर ऑफ अ डिज़ाइन थिंग। ये कोई इसकी परफॉर्मेंस के अंदर हिंडर नहीं करता। क्वालिटी तकरीबन दोनों की सेम है, दोनों पियाजी और जोंक्शन से ही बनी हुई हैं। इसकी सीट रॉबिन्सन 150 की सीट एक बाकायदा एक रफ़ टेक्सचर अपने पास रखती है, जो पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आया है फॉर सम रीज़न। ठीक है, ये जो हमने ETX लिया है ऑलबीट इट्स अ यूज थिंग, तो ये देखना पड़ेगा कि ये न्यू और यूज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। तो इसकी सीट थोड़ी सी एक तरीके के स्वेड लेदर की सीट है जो लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत लंबे जब बहुत ज़्यादा बारिश के अंदर खड़ी रहे तो। ठीक है, पेंट क्वालिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, डर्बी की पेंट क्वालिटी इज़ मच बेटर दैन द पेंट क्वालिटी ऑफ रॉबिन्सन 150। तो ओवरऑल अगर आप डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन में कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। हाँ, जब ये आया था रॉबिन्सन 150 तो इन्होंने इसके अंदर रियर स्प्लैश गार्ड इसके अंदर दिया हुआ था फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़र, इन्होंने इसको रिमूव किया है इसके अंदर से। ठीक है, डर्बी ETX के अंदर ये चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स हम लोगों को अवेलेबल नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज़ अ यूरोपियन स्पेक। तो यूरोपियन स्पेक के अंदर आपको याद रखिए कि हमेशा चूँकि वहाँ पर बादल वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपकी मोटरसाइकिल के अंदर DRL हो, विच मीन्स अ डे टाइम रनिंग लाइट, विच मीन्स कि आपके दिन के वक्त भी लाइटें जलती रहें ताकि सामने वाले को आपकी पोजीशन का पता रहे। इसका मतलब यह है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर डर्बी ETX के अंदर आपकी लाइट हमेशा ऑन रहती है और उसको ऑफ़ करने का ऑप्शन सिरे से ख़त्म कर दिया गया। अलबत्ता इसके अंदर रॉबिन्सन के अंदर आपको स्विच दिया हुआ है जो कन्वेंशनल हमारा स्विच है कि जिसके अंदर आप लाइट को आप ऑन भी रख सकते हैं, अपनी DRL को यानी थोड़ा सा डिम भी रख सकते हैं, और आप इसकी बीम वगैरह तो कंट्रोल दोनों के अंदर ही है। दीज आर सम ऑफ द चेंजेस। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा राइड का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर
डर्बी के अंदर और रॉबिन्सन 150 के अंदर 25-30 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि रॉबिन्सन 150 ले लें आप, यू विल बी मोर देन हैप्पी। वो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा 25 या 30 हज़ार रुपये लगाएं। हाँ, अलबत्ता 5 या 10 हज़ार रुपये के डिफरेंस से अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो मैं प्रेफर करूँगा कि फिर आप डर्बी ETX के ऊपर आ जाइए, बजाय इसके कि आप रॉबिन्सन 150 लीजिए। पार्ट्स दोनों के कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल हैं, इसके अंदर कोई आपको इशू फेस नहीं होगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। ख़त्म कर सो यार, ठीक है। अच्छा भाई, करेंटली राइट नाउ आई एम इन द लैंड ऑफ राजा जीज, ठीक है ना। इस वक्त हमारे पास बहुत सारे राजा जीज मौजूद हैं, पिंडी के राजे, ठीक है। इस वक्त हमारे असफ़ार भाई, अहमद असफ़ार सिद्दीकी, ही इज़ आवर कैमरा मैन राइट नाउ होल्डिंग द कैमरा। अल्लाह उनको इस्तकामत दे ताकि वो इस्तकामत के साथ कैमरा पकड़े रहें। बड़ी डिफ़िकल्ट एंगल से वो बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और उनके पीछे हमारे पास वक़ास अफजाल शेख भाई हैं, जिन्होंने माशाल्लाह से मुझे यहाँ पर होस्ट किया और मैंने उनके पास जाके सोया हूँ, ठीक है। तो ये सोने की बात तो बता रही थी ना यार, क्या ठीक है ना, ठीक है ना। अदर देन दैट, डू फॉलो ट्रेडिशनल राइडर्स ग्रुप, फेसबुक के ऊपर है। मोहम्मद अली राजा भाई हमारे पास हैं और प्रीटी सून यू विल बी सीइंग अ रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू ऑफ यूनाइटेड 125 रेसर जो ट्रेल है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त के बारे में कह रहे थे, ठीक है। और क्या था, यही है ना। अरे हाँ, अच्छा हाँ, एक और राजा जी हैं माशाल्लाह से, जिनकी आपको इंशाल्लाह एक मोटरसाइकिल का आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ी सी इसके ओवरव्यू दिखाएंगे। वो है मोहम्मद अली वारिस भाई, ही ऑल्सो रन्स द ग्रुप। आप चाहें तो लाइक करें उस पेज को, ऑल्सो ज्वाइन द कम्युनिटी TRP, विच बेसिकली मीन्स द राइडर्स पैक, ठीक है ना। तो इन्होंने मेरे लोगो चोरी किया, लेकिन बैर गो अहेड एंड लाइक दिस गाइस, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है, हो गया। राजा जी अंजना कर दो नहीं यार, क्या आता कुछ